मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश के नगरों के उपनाम के बारे में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के नगरों के उपनाम। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश का 100 विंडो। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो किसे बोला जाता है? तो उत्तर प्रदेश का 100 विंडो ग्रेटर नोएडा को बोला जाता है। 100 विंडो मीन्स होता है कि जहाँ से उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से अच्छे से देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का 100 विंडो, विंडो मीन्स क्या होती है? खिड़की। 100 मीन्स क्या होता है? देखना। तो उत्तर प्रदेश का 100 विंडो क्या हो गया? नोएडा। क्या हो गया? ग्रेटर नोएडा। उसके बाद देखते हैं आंवला नगरी। आंवला नगरी, आंवला नगरी किसे बोला जाता है? तो प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर विश्व का और भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ज़्यादा आंवला का उत्पादन किया जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आंवला नगरी। आंवला नगरी किस उत्तर प्रदेश के किस शहर को बोला जाता है? तो प्रतापगढ़। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन किस ज़िले में होता है? तो चंदौली में होता है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है? तो चंदौली। तो इसीलिए धान का कटोरा किस शहर को बोला जाता है उत्तर प्रदेश के? तो उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा चंदौली को बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं काशी की बहन। काशी की बहन किस शहर को बोला जाता है? तो गाजीपुर को। गाजीपुर को क्या बोला जाता है? काशी की बहन। गाजीपुर में और क्या है? कार्नवालिस का कब्र। कार्नवालिस का कब्र कहाँ पर स्थित है? तो गाजीपुर में। काशी की बहन किसे बोला जाता है? गाजीपुर। इसके बाद देखते हैं कैंची नगरी। कैंची, सीजर्स सिटी। सीजर्स सिटी मीन्स कैंची नगरी किस शहर को बोला जाता है? मेरठ। मेरठ, मेरठ किस लिए फेमस है? मेरठ है जो कि खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। और क्रांति नगरी, 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी, इसीलिए मेरठ को क्रांति नगरी भी बोला जाता है। कैंची नगरी, क्रांति नगरी और खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है मेरठ। उसके बाद देखते हैं पीतल नगरी। पीतल नगरी और क्या बोलते हैं? बर्तनों का शहर। बर्तनों का शहर पीतल नगरी किसे बोला जाता है? मुरादाबाद को। पीतल नगरी किसे बोला जाता है? मुरादाबाद को। इसके बाद देखते हैं हींग। हींग व गुलाल नगरी। हींग व गुलाल नगरी किस शहर को बोला जाता है? तो हाथरस को हींग व गुलाल नगरी बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं चाकुओं का शहर। चाकुओं का शहर किसे बोला जाता है? रामपुर। रामपुर को। तो रामपुरी चाकू फेमस है ना, रामपुरी चाकू। तो इससे याद कर लेंगे चाकुओं का शहर कौन सा है? रामपुर। उसके बाद देखते हैं पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद। पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद किस शहर को बोला जाता है? तो जौनपुर को। पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद किसे बोला जाता है? तो जौनपुर को बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं सुहाग नगरी। सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी, कांच नगरी। सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी और कांच नगरी किसे बोला जाता है? तो फिरोजाबाद को क्या बोला जाता है? सुहाग नगरी भी बोला जाता है और कांच नगरी भी बोला जाता है और क्या बोला जाता है? चूड़ी नगरी भी बोला जाता है। तो फिरोजाबाद को सुहाग नगरी। उसके बाद देखते हैं सुरमा नगरी किसे बोला जाता है? सुरमा नगरी क्या किसे बोला जाता है? बरेली को। बरेली को क्या बोला जाता है? सुरमा नगरी। इसे कत्था नगरी भी बोला जाता है। यहाँ पर कत्था का भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और सुरमा मीन्स क्या होता है? काजल। तो सुरमा नगरी किसे बोला जाता है? बरेली को। और इसे बांस बल्लियों का शहर भी बोला जाता है। बांस बल्लियों का शहर किसे बोला जाता है? बरेली को। अब इसके बाद देखते हैं इत्र नगरी। इत्र मीन्स होता है सेंट, परफ्यूम। तो इत्र नगरी किससे बोला जाता है? कन्नौज को। इत्र नगरी किसे बोला जाता है? कन्नौज को। अब इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद देखते हैं बुंदेलों की नगरी। बुंदेलों की नगरी किसे बोला जाता है? झांसी। तो झांसी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके में पड़ती है और इसे क्या बोला जाता है? बुंदेलों की नगरी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी ना, तो इससे याद कर लेंगे बुंदेलों की नगरी किसे बोला जाता है? झांसी को। झांसी को। इसके बाद देखते हैं बुंदेली कश्मीर।
उत्तर प्रदेश का किस शहर को बुंदेली कश्मीर बोला जाता है? तो महोबा में एक कस्बा है चरखारी कस्बा। महोबा में एक कस्बा है चरखारी कस्बा, जिसे क्या बोला जाता है? बुंदेली कश्मीर। और महोबा जो है उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है। सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला महोबा है और इसे क्या बोला जाता है? उत्तर प्रदेश का बुंदेली कश्मीर बोला जाता है, महोबा के चरखारी कस्बा को। और महोबा को पान नगरी भी बोला जाता है। यहाँ पर पान का भी उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। तो इसी महोबा को बुंदेली कश्मीर, महोबा के किसे बोला जाता है? चरखारी कस्बा को। इसके बाद देखते हैं मिनी खजुराहो। सबसे पहले आप सभी ये बताइए कि खजुराहो जो है भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो हम बता देते हैं, खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थित है, जो कि हजारों साल पुराना मंदिर है। भगवान शंकर भगवान का कंदरिया महादेव मंदिर है। और इसको एक खजुराहो के मंदिरों का निर्माण पल्लव के शासकों ने चंदेल शासकों ने करवाया था। तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों को क्या किया था? बनवाया था। इसीलिए मिनी खजुराहो उत्तर प्रदेश का मिनी खजुराहो, मिनी में मतलब छोटा, तो छोटा खजुराहो किसे बोला जाता है? तो करवी में है गणेश बाग को क्या बोला जाता है? मिनी खजुराहो बोला जाता है। उसके बाद आ जाते हैं वाराणसी में। वाराणसी को क्या बोला जाता है? मंदिरों एवं घाटों का शहर बोला जाता है, पंडों की नगरी बोला जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर, इसे मुक्ति नगरी भी बोला जाता है। मुक्ति नगरी, पंडों का नगर, उसके बाद मंदिर एवं घाटों का नगर, बाबा विश्वनाथ की नगरी बोला जाता है। ऐसे गंगा के किनारे स्थित है, तो इसे वाराणसी को ये सब बोला जाता है। पंडों का नगर, मंदिरों एवं घाटों का नगर, सीढ़ियों का नगर और मुक्ति नगरी भी इसे बोला जाता है। उसके बाद आ जाते हैं आगरा में। आगरा को क्या बोला जाता है? लेदर सिटी। आगरा को क्या बोला जाता है? लेदर सिटी। आगरा और कानपुर को बोला जाता है लेदर सिटी। उसके बाद इसे और क्या बोला जाता है? ताज नगरी। पेठा नगरी आगरा को बोला जाता है। ताजमहल वहाँ पर स्थित है, इसीलिए क्या बोला? ताज नगरी बोला जाता है। उसके बाद आ जाते हैं लड्डू नगरी किसे बोला जाता है? लड्डुओं का शहर या फिर लड्डू नगरी। हरदोई में स्थित है एक प्लेस है, उसका नाम है संडीला को क्या बोला जाता है? लड्डू नगरी। इसके बाद आ जाते हैं नवाबों का शहर किसे बोला जाता है? नवाबों का शहर, बागों का शहर। इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा। आसफ उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? उसके बाद क्लॉक टावर कहाँ पर स्थित है? ये सब कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, जरी जरदोई के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। और लखनऊ में स्थित है मलिहाबाद, जिसे क्या बोलता है? आमों की नगरी किसे बोला जाता है? मलिहाबाद। लखनऊ में स्थित है मलिहाबाद, उसे आमों की नगरी बोला जाता है। और लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है, लखनऊ को बागों का शहर बोला जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं सोनभद्र जो है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को बोला जाता है। सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, इसे सोनांचल भी बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश का सोनांचल किसे बोला जाता है? सोनभद्र को। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है उत्तर प्रदेश के? तो सोनभद्र जिले के। आप सभी को बता दें कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, जो कि उत्तर प्रदेश जो कि एकमात्र ऐसा जिला है कि जो तीन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा सोनभद्र साझा करता है। यहीं पर है गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। उसके बाद देखते हैं 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। इसके बाद देखते हैं 88,000 ऋषियों की तपोभूमि किसे बोला जाता है? नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर जिले में स्थित है। तो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि किसे बोला जाता है? नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर में स्थित है। इसे 1000 तीर्थों का स्थान भी बोला जाता है, नैमिषारण्य को। इसके बाद देखते हैं जैनी लोगों का काशी। जैन मीन्स होता है जैन लोग, मीन्स जैसे महावीर जैन थे ना, जैन धर्म की स्थापना की थी। तो जैनी लोगों का काशी किसे बोला जाता है? हस्तिनापुर वही कौरवों का क्षेत्र जहाँ पर महाभारत हुआ था।
जिसके लिए महाभारत हुआ था। तो जैनी लोगों का काशी किसे बोला जाता है? हस्तिनापुर को, जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम में मेरठ ज़िले में स्थित है। मेरठ ज़िले में स्थित है हस्तिनापुर। तो जैनी लोगों की काशी किसे बोला जाता है? हस्तिनापुर को। इसके बाद देखते हैं छोटा दिल्ली। दिल्ली उद्योग नगरी, उत्तर प्रदेश का उद्योग नगरी छोटा दिल्ली किसे बोला जाता है? गाज़ियाबाद को। गाज़ियाबाद को छोटा दिल्ली बोला जाता है, उद्योग नगरी भी बोला जाता है। देखते हैं संगम नगरी, अमरूद नगरी। संगम नगरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का क्या होता है? संगम होता है, मिलन होता है। उसे तीर्थराज प्रयाग भी बोला जाता है। तो संगम नगरी, ईश्वर का निवास स्थान अमरूद नगरी। तो किस शहर को बोला जाता है? तो प्रयागराज को। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद। तो संगम नगरी क्या हो गया? प्रयागराज। अमरूद नगरी क्योंकि वहाँ पर अमरूद बहुत ज़्यादा फेमस है। थोड़ा उस अमरूद को जीआई टैग भी मिल चुका है। तो अमरूद नगरी हो गया प्रयागराज। उसके बाद देखते हैं आमों का शहर। आमों का शहर क्या है? मलिहाबाद। मलिहाबाद कहाँ पर स्थित है? मलिहाबाद लखनऊ में स्थित है। तो आमों का शहर क्या हो गया? मलिहाबाद। दशहरी आम यहीं पर मिलता है ज़्यादा करके। उसके बाद देखते हैं गोरखधाम। गोरखधाम मीन्स गोरखपुर। गोरखधाम, नाथनगर किसे बोला जाता है? गोरखपुर को। गोरखधाम कहाँ पर स्थित है? तो गोरखपुर को बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर मीन्स या फिर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर नगर को बोला जाता है। कानपुर नगर को क्या बोला जाता है? पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगर पूरे भारत का पूछे तो भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? तो आंसर होगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है। अगर पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? तो आंसर है कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर हो गया। पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो गया। अगर उत्तर भारत का पूछे या फिर पूर्वोत्तर भारत का पूछे तो आंसर हो जाएगा कानपुर। उसके बाद देखते हैं सरवट नगर किसे बोला जाता है? तो मुजफ्फरनगर को क्या बोलता है? सरवट का नगर। सरवट नगरी मुजफ्फरनगर। वैशिष्टी नगर बस्ती को बोला जाता है। वैशिष्टी नगर बस्ती को। आहड़ क्षेत्र कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में। आहड़ क्षेत्र कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में। कारापथ नगर कहाँ पड़ता है? महाराजगंज में। कारापथ नगरी महाराजगंज एक जिला का नाम है। कारापथ नगरी महाराजगंज। द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का शहर किसे बोला जाता है? औरैया को क्या बोला जाता है? विविधता का शहर। इसके बाद देखते हैं जेजाग भुक्ति का क्षेत्र है हमीरपुर, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। जेजाग भुक्ति का क्षेत्र क्या हो गया? हमीरपुर। आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।